जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैटिया असेंबली के बारे में। और कैटिया की असेंबली में हम यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट जो क्रिएट करेंगे वो है फोर्क एंड का। लास्ट वीडियो में हमने किया था आई एंड। क्लियर। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर फोर्क एंड का स्केच देखेंगे और फिर उसे कैटिया में पार्ट में वो क्या करेंगे, हम इसे ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे ये पार्ट्स क्रिएट होते जाएंगे फिर लास्ट में हम इसे असेंबल करेंगे। तो कुछ इस तरह से है, आपको ये नज़र आ रहा होगा। लास्ट वीडियो में हमने किया था आई एंड। क्लियर। और अब हम यहाँ पे करेंगे फोर्क एंड के बारे में। तो फोर्क एंड आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है नक्कल जॉइंट का। और यहाँ पर इसकी ये डायमेंशंस नज़र आ रही हैं, जैसे कि ये सर्कुलर प्रोफाइल का डायमीटर है 30 60। क्लियर। और इनको एक्सट्रूड किया हुआ है 22। एंड इनके बिटवीन जो डिफरेंस है वो भी 36 है। और आगे फर्दर डायमेंशंस दे रखे। तो वन बाय वन हम सभी इसके जो डायमेंशंस को यूज़ करके एक पार्ट क्रिएट करेंगे फोर का। क्लियर। तो सबसे पहले अभी हम यहाँ पे जाते हैं कैटिया में। और यहाँ पे हम स्टार्ट में जाएंगे मैकेनिकल डिज़ाइन, देन पार्ट डिज़ाइन। और यहाँ पर मैं इसको नेम दे देता हूँ फोर्क एंड। और उसके बाद यहाँ पे कर दिया हमने ओके। तो यहाँ पर हम जो एंटर कर चुके हैं, यहाँ पर हम कर चुके हैं पार्ट मॉड्यूल में एंटर। क्लियर। तो अभी हम एक बार और स्केच देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो प्रोफाइल दी है सर्कुलर व 30 डायमीटर एंड 60 डायमीटर। तो हम यहाँ पे एक दो सर्कल ये क्रिएट करते हैं। अच्छा, इनका ये जो दिया हुआ है डिफरेंस वो दिया हुआ है 36। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक प्लेन ले लेता हूँ। जैसे कि एक प्लेन आ रहा है मिड में, तो इसके रेफरेंस में एक प्लेन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक प्लेन ले लिया, 36 आ रहा है तो इसका हाफ मैं कर दूंगा तो 18 हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से तो मैं यहाँ पर ये प्रोफाइल क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सर्कुलर लिया और यहाँ पे मैंने पोजीशन स्केच पे क्लिक किया। तो अभी मैं एक्सिस अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेता हूँ इसमें, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। इसको मैं यहाँ पे मैं ऐसे पैन करके सेंटर में ले आता हूँ। सर्कुलर प्रोफाइल चाहिए तो यहाँ पे मैं दो सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। और यहाँ पे जो डायमीटर आ रहा है, यहाँ पे हम वैल्यू डाल देते हैं 30 डायमीटर। और एक यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 60 डायमीटर। और उसके बाद यहाँ पे मैंने एग्जिट वर्कबेंच पे क्लिक कर दिया कुछ इस तरह से। अच्छा, अब इसके जो एक्सट्रूजन है वो यहाँ से दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं काउंट करूँ तो 22 अपवर्ड ले जाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पैड फीचर पे किया क्लिक, प्रोफाइल को किया सिलेक्ट, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू डाली 22। ओके कर दिया कुछ इस तरह से। अब यही प्रोफाइल मुझे यहाँ पे नीचे भी चाहिए, तो मैं इसे क्या करता हूँ, मिरर। तो मिरर के लिए यहाँ पे प्लेन होना चाहिए। तो मैंने प्लेन सेलेक्ट किया, यहाँ पे मिरर पे किया। तो इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया जो पार्ट था करंट सॉलिड कुछ इस तरह से। तो ऐसे प्रोफाइल हमारे पास आ गई यहाँ पे दो सर्कुलर प्रोफाइल। नेक्स्ट वन क्या है कि यहाँ से लेके ये एंड तक जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो है 147 का। और इसके सेंटर से लेके एंड तक है 109। तो अगर मुझे सेंटर टू सेंटर इधर फाइंड करना है तो मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पर हमारे पास है 147 एंड उधर है 109। तो 17 में से यहाँ से 9 हमने के 8 और यहाँ पर हमारे पास आ गया 3। तो यहाँ पे 38 डिस्टेंस आ गया हमारे पास। तो मैं इस प्लेन को लेता हूँ जो हमारे पास जेड एक्स प्लेन है। और यहाँ पे मैं पोजीशन स्केच पे करता हूँ क्लिक, ओके करता हूँ कुछ इस तरह से। और मुझे यहाँ पे 38 डिस्टेंस पे जाके यहाँ पे ये प्रोफाइल क्रिएट करनी है। एक तो 18 का और दूसरा 36 डायमीटर। तो यहाँ पे सर्कल क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मान लो मैंने एक सर्कल लिया सिंपल, यहाँ पे मैं दो सर्कल ले लेता हूँ सेम सेंटर। फर्स्टली यहाँ पे मैं करता हूँ इनका जो है डिफाइन कर देता हूँ डायमीटर। तो डायमीटर यहाँ पे डाल रहे हैं बट इधर वैल्यू जो हमें दी हुई रेडियस में दी है जैसे 18 और 36। तो यहाँ से मैं स्विच करूँगा डायमीटर टू रेडियस। तो 18 एंड नेक्स्ट हमारे पास है 36। तो यहाँ पर
36 डाली वैल्यू कुछ इस तरह से। तो आपको कुछ इस तरह ऐसे नज़र आ रही होगी ये वैल्यू, सर्कल के हमने यहाँ पे वैल्यू डाल दी। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे मैं एक मिड से ले लेता हूँ, उसके बाद आगे एक्सट्रूड कर दूंगा। तो फिलहाल अभी मैं कुछ इतनी ही प्रोफाइल जो क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है। या अगर मैं इसे आगे बढ़ाना चाहूँ तो यहाँ आगे तक जा सकती है। ये देखो, इसको मैंने जूम कर लिया तो कुछ इस तरह से ये नज़र आ रही है। मैं आगे यहाँ पे ले जा सकता हूँ कुछ इस, तो ऐसे प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। तो इसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लाइन ले लेता हूँ, क्लियर। या अगर मुझे प्रोजेक्शन का यूज़ करना है तो मैं प्रोजेक्शन भी ले सकता हूँ। बट इसके लिए पहले हमने यहाँ पे 38 का डिस्टेंस देखना है कि वो बन रहा है या नहीं। तो पहले उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ पे मैं 38 करता हूँ कुछ इस तरह से, ऐसे आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास सेंटर टू सेंटर प्रोफाइल होनी चाहिए। इट मीन्स इसके सेंटर से लेके आगे तक। तो अगर हम सिंपली सेंटर बनाए, जैसे मैं एक लाइन लगा देता हूँ, क्लियर हो जाएगा आपको। ये ऐसे, तो सेंटर टू सेंटर पूरी एक लाइन जा रही है। यहाँ पे आप आगे से एक्सट्रूड कर सकते हो जितना भी बनाना चाहो, ठीक है। तो अगर उसके बाद आगे, अभी पहले मैंने इधर की बना लेता हूँ ताकि आपको आगे का भी पता चल जाए। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पर ये जो लाइन है वो 36 की दे रखी है, जो यहाँ पे है, और आगे एक्सट्रूजन भी 36 की है। तो फिलहाल अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो 36 है तो यहाँ पे बीच में एक लाइन लगा लेता हूँ। बट ये लाइन कहाँ तक जाएगी वो चेक करना अभी हमें। तो यहाँ पर है 109 और ये है 45। तो 109 में से मैं 45 माइनस कर देता हूँ तो रिमेनिंग लेंथ मेरे पास आ जाएगी। तो 9 माइनस 5 तो यहाँ पे 4 एंड 10 माइनस 4 तो ये 6। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 64। तो यहाँ पे मैं एक सेंटर से लेके यहाँ आगे तक 64 तक एक लाइन लगा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन ली ऐसे बिल्कुल सेंटर में। पहले इसे हम डिफाइन कर देते हैं, कितना दिया हुआ हमें 64 का। तो यहाँ पे सिंपली हमने 64 टाइप किया कुछ इस तरह से, क्लियर। जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है 64 का। तो उसके बाद यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ऑफसेट को। तो ऑफसेट के लिए यहाँ पर हम जाएंगे, इधर हम डबल क्लिक करेंगे ऑफसेट में। एक ऑफसेट ऊपर चाहिए और एक ऑफसेट नीचे चाहिए। तो टोटल हमारे पास है 36। तो यहाँ पे मैं एक ऑफसेट कर देता हूँ 18 और दूसरी साइड का भी यहाँ पे मैं कर देता हूँ 18 कुछ इस तरह से। और उसके बाद इन्हें कर देता हूँ मैं क्लोज। ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा एंड टू एंड, क्लियर। तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको अभी फ़िलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ। और जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो भी आप यहाँ से कर सकते हो डिलीट, क्लियर। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे क्विक ट्रिम को कुछ इस तरह से, ऐसे हमारे पास कुछ इस तरह से प्रोफाइल आ रही है। उसके बाद आप इसे आगे एक्सट्रूड करना चाहो वो कर सकते हो, क्लियर। या अगर मैं सिंपली यहाँ तक बनाऊँ तो वो भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या है कि प्रोफाइल की डिफरेंस आएगी, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इधर डिफरेंस आएगा तो इसके लिए हम इसे 3D में ही चेंज करेंगे, क्योंकि 2D में पॉसिबल नहीं, क्योंकि प्रोफाइल चेंज हो रही है ना, सर्कुलर प्रोफाइल है ना यहाँ पे, इसलिए। तो फिलहाल अभी हमारे पास इतनी प्रोफाइल बन चुकी है, इसको हम एक्सट्रूड कर देते हैं 36। तो स्केच हमारा रेडी है, यहाँ से हमने एग्जिट किया और यहाँ पर मैं पैड फीचर को यूज़ करता हूँ और हमें चाहिए 36। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 18 और 18 ही मैं मिरर कर देता हूँ, तो टोटल हमारे पास 36 हो जाएगा कुछ इस तरह से, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे बन चुका है यहाँ पे। और अभी इसके जो प्रोफाइल्स हैं इनको बाद में आप यूज़ कर सकते हो। पहले मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ पे शेडिंग विद एजेस कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, जो नेक्स्ट है पीछे वाली प्रोफाइल, पहले हम वो भी कर लेते हैं। तो 36x36 का रहेगा और उसके बाद हमने इसमें डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ, इस फेस को सिलेक्ट करता हूँ, पोजीशन स्केच लिया, ओके किया। तो यहाँ पर मैं प्रोजेक्शंस का भी यूज़ कर सकता हूँ, क्लियर।
और रेक्टेंगल भी यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल लिया, तो यहाँ पे वैल्यू डाली 36 हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल डाली 36। इसको मैंने यहाँ पे किया एग्जिट एग्जिट, बट अभी यहाँ पे हमें चैम्फर्ड प्रोफाइल चाहिए, इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास है 36, तो 36 को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 12। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ चैम्फर। चैम्फर के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इन्हें ऐसे सिंपली सिलेक्ट कर लेता हूँ और सीधा यहाँ पे चैम्फर डालता हूँ। एंगल मेरा 45 है चैम्फर में, और लेंथ यहाँ पे हमारे पास 12 रहेगी। क्लियर, तो कुछ इस तरह से। तो वो इसका पॉइंट्स को असाइन कर रहा था, इसलिए वो आ रहा था। तो इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ फिलहाल। यहाँ पे अच्छा, इसको कंट्रोल Z करेंगे, यहाँ पे इसके साथ ये प्रोफाइल सेलेक्ट होगी। इसको हम सिलेक्शन कुछ इस तरह से कर लेते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर आ रही है प्रोफाइल सिलेक्शन में, तो इसको मैं ऐसे डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स का आ रहा है ना, ये ओपन पॉइंट्स है इसलिए। कुछ इस तरह से इसको यहाँ पे मैं एग्जिट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं पैड करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अब मुझे जो पैड करना है वो कितना करना है, 45। तो यहाँ पे मैं सिंपली वैल्यू डाल देता हूँ 45 की। यहाँ पे 45 पे ये पैड हो गया। नेक्स्ट वन क्या है कि यहाँ पे उसके बाद सर्कुलर प्रोफाइल है 30 डाया, जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था 30 का। तो आगे लेंथ दे नहीं रखी, तो हम अपने अकॉर्डिंग 20-25 ले सकते हैं एक्सट्रूजन में। तो यहाँ पे मैं ओके करता हूँ, और सर्कल ले लिया मैंने यहाँ पे, और पोजीशन स्केच। पोजीशन यहाँ पे हम कंस्ट्रेंट को यूज़ करेंगे। 30 था, यहाँ पे हम 15 कर देते हैं रेडियस में। देन उसके बाद पैड फीचर पे क्या क्लिक, प्रोफाइल को क्या सिलेक्ट, इसको मैं फिलहाल कर देता हूँ 20। कुछ इस तरह से। तो इतनी तो प्रोफाइल हमारे पास बन चुकी है, बट ये आगे को है, इसको करना है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस फेस को सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं पोजीशन स्केच में करता हूँ क्लिक, ओके करता हूँ। कुछ इस तरह से। क्लियर, तो कुछ इस तरह से आपको ये नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये ऐसे। तो यहाँ पे अभी मुझे क्या चाहिए, इसके चाहिए प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे मैं प्रोजेक्शन में जाता हूँ। क्लियर, तो ये प्रोजेक्शन आ चुकी है। तो इसकी भी प्रोजेक्शन आ चुकी है हमारे पास। क्लियर, तो यहाँ से मैं कर देता हूँ एग्जिट। तो ये दोनों प्रोफाइल आ गए हमारे पास, और उसके बाद यहाँ पे मैं पैड फीचर पे करता हूँ क्लिक, प्रोफाइल्स को क्या सिलेक्ट। अब यहाँ पे क्या हम डिस्टेंस नहीं डालेंगे, क्योंकि प्रोफाइल चेंज हो रही है। तो यहाँ पर हम डायमेंशन की जगह सिलेक्ट करेंगे अप टू नेक्स्ट। तो जैसे भी हमारे पास होगी वहाँ तक ये ज्वाइन हो जाएगा, कुछ इस तरह से। क्लियर, तो ऐसे आप इसमें इजीली क्रिएट कर सकते हो ये वाली प्रोफाइल। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, बट इसमें आपको क्लियरली हो गया होगा कि कैसे क्रिएट करना है सिंगल सिंगल पार्ट्स इसमें। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद क्या है कि अगर इसमें मटेरियल वगैरह अप्लाई करना, तो यहाँ पे मैं अप्लाई मटेरियल पे जाता हूँ। तो जैसे यहाँ पे पेंटिंग का था, मैं लास्ट हमने डार्क येलो लिया था, तो यहाँ पे डार्क रेड भी ले सकता हूँ, गोल्ड भी ले सकता हूँ, लाइट ग्रीन भी ले सकता हूँ। क्लियर, तो फिलहाल अभी मैं चलो यहाँ पे ले लेता हूँ लाइट ग्रीन, और यहाँ पे अप्लाई मटेरियल ओके कर दिया। अच्छा, मटेरियल शो करने के लिए यहाँ पे हम करेंगे शेडिंग विद मटेरियल, और जो यहाँ पे हमने प्लेन्स लिए थे, एक प्लेन 1 था,
कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, हाइड कर देंगे। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आपके पास ये पार्ट क्रिएट हो जाएगा। ये देखो, तो हमारे पास ये सिंपली क्या क्रिएट हो चुका है, फोर्क एंड का, नक्कल जॉइंट का फोर्क एंड इजिली क्रिएट हो चुका है। ऐसे आप भी इसमें कैटिया में इजिली क्रिएट कर सकते हो। और जब ये सारे पार्ट्स क्रिएट हो जाएंगे उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, असेंबल करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास नक्कल जॉइंट की असेंबली फिर वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। क्लियर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।